जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग मौजूद है अपने रसायन शास्त्र के पहले क्लास में। दैट मीन्स वेलकम टू ऑल इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। आज सोमवार का आपका रसायन शास्त्र का पहला क्लास है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यानी एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोगों ने अभी तक एसिड और बेस यानी अम्ल और भस्म के गुण किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है यानी उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर ली है। मैंने आपको अम्ल और भस्म के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके अभिक्रियाओं के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का यानी साल्ट यानी लवण। मैंने आपको अम्ल या भस्म की अभिक्रिया में दोनों में पढ़ाया था कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। जब मैं अम्ल के अभिक्रियाओं को पढ़ा रहा था या रासायनिक गुण को पढ़ा रहा था या भस्म के केमिकल प्रॉपर्टीज को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि व्हेन द एसिड एंड बेस कंबाइंडली रिएक्टेड इन मेक अ साल्ट एंड H2O यानी वाटर। जब कोई अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है लवण यानी साल्ट। तो जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण तथा जल। देखिए मैंने लिखा है कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रियाओं से लवण तथा जल बनते हैं। Salts and water are formed by the reaction of acid and acids। यानी जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है लवण और जल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, when the हाइड्रोक्लोरिक अम्ल reacted with सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक अ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इसको लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल के बनाता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यानी आप लोगों का लवण का जो है वो क्या है, परिभाषा डिफिनीशन हम देंगे सीधी भाषा में। तो जब अम्ल और भस्म आपस में मिलते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। व्हेन द बेस एंड एसिड आर रिएक्टेड विथ मेक अ साल्ट एंड वाटर। यानी एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। ये आप लोगों का लवण का डिफिनीशन है। अब ये तो हो गया कि साल्ट कैसे बनता है या साल्ट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, लवणों का वर्गीकरण। जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसे कितने टाइप्स में बांटा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लवणों का वर्गीकरण दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट्स आर जनरली डिवाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। हम लोग लवणों का जब वर्गीकरण करते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स करते हैं तो 3 टाइप्स में करते हैं, 3 कैटेगरीज में करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल साल्ट यानी सामान्य लवण। जब कोई प्रबल भस्म किसी प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सामान्य लवण। यानी उसमें उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होने लायक नहीं रहते हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल साल्ट कहते हैं। यानी हाइड्रोजन उतनी ही मात्रा में होगा या हाइड्रोक्साइड उतनी ही मात्रा में होगा जितना जल बन जाए, और बाकी दोनों बेस और एसिड मिलकर लवण बना दे, उसी को हम लोग सामान्य लवण या नेचुरल साल्ट कहते हैं। यानी जनरली सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और OH आयन उन एसिड और बेस में उपस्थित नहीं रहेगा ताकि वो विस्थापित हो सके।
उतना ही एसिड और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन रहेगा जो कि जल बना सके और बाकी मिलकर लवण बना सके। उसी को हम लोग सामान्य लवण कहते हैं या नेचुरल साल्ट कहते हैं। तो चलिए मैंने लिखा है सामान्य लवण या नेचुरल साल्ट वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। साल्ट विच डू नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड नेचुरल साल्ट। एग्जाम्पल के लिए NaCl एंड Na2SO4। तो चलिए इसको मैंने ऊपर लिखा है तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 1 और OH1, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर बना दिया 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो यानी जल। इसमें इन दोनों के अलावा ऐसा कोई हाइड्रोजन या OH आयन नहीं है जिसको विस्थापित किया जा सके। तो जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो नेचुरल साल्ट का निर्माण करता है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से उतनी ही मात्रा में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं जिससे जल का निर्माण हो सके। उसी को हम लोग नेचुरल साल्ट या सामान्य लवण कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी के इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम फिर लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सामान्य लवण यानी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट यानी वर्गीकरण कर रहे हैं लवणों का। और लवणों का वर्गीकरण मैंने बताया 3 तरह से किया जाता है, 3 कैटेगरीज में किया जाता है। तो हम लोगों का दूसरा पॉइंट जो है वो है अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो जब कोई मजबूत अम्ल किसी कमजोर भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है। यानी जब किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में उपस्थित हो जो अंशतः भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण जब बनाता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये अम्लीय लवण है। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ मिलकर अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट का निर्माण करता है। तो चलिए मैंने जो लिखा है एक बार देख लेते हैं। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहा जाता है। यानी कोई अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या जब अधिक होती है तो किसी धातु द्वारा उसे विस्थापित करके जो लवण बनता है उसी को हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। साल्ट विच आर फॉर्म्ड after the reaction between a strong acid and weak base are called acidic salt। जब कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है उसके फलस्वरूप जो साल्ट बनता है लवण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट कहते हैं। H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जब मिलता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोक्साइड आयन है इसमें भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन हमको जल बनाने के लिए 2 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो Na यानी धातु के द्वारा यहाँ के हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा विस्थापित कर दिया जाएगा, अलग निकाल दिया जाएगा। तो मैंने आपको सामान्य लवण में क्या पढ़ाया कि उसमें उतने ही हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं जिससे जल का निर्माण हो सके। लेकिन अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट में
उस संख्या से, जल वाले संख्या से अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं जिसको धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग अम्लीय लवण या एसिडिक साल्ट कहते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, यानी वर्गीकरण का दूसरा पॉइंट, यानी अम्लीय लवण। तीसरा है हमारा बेसिक साल्ट, दैट मीन्स भास्मिक लवण। वैसे भस्म के वैसे अणु जिसमें हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक हो, जो अम्लों द्वारा अंशतः उदासीन होकर लवण का निर्माण करते हैं, उन्हें हम भास्मिक लवण कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, यानी व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द रिएक्शन विथ द weak acid reaction with the strong base and formed a salt is called a basic salt। जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, उसके फलस्वरूप जो लवण बनता है उसी को हम लोग भास्मिक लवण कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण बनाते हैं। साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। अब देखिए PbOH2, ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन हमारा 2 है, और देखिए HNO3, और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है, यानी लेड हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेसिक लेड नाइट्रेट। प्लस जल। इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या है, जल बनाने की संख्या से अधिक होती है। इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होती है। जब कोई प्रबल भस्म किसी दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जब लवण बनाता है तो उसी को हम लोग भास्मिक लवण कहते हैं। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, जिसे हम 3 कैटेगरी में करते हैं। पहला सामान्य लवण यानी नेचुरल साल्ट, दूसरा होता है एसिडिक साल्ट, और तीसरा होता है बेसिक साल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को अगला पॉइंट पढ़ाते हैं, यानी कैरेक्टरीज ऑफ साल्ट, लवणों के गुण। हम लोगों ने अभी पढ़ा लवण और लवण के वर्गीकरण, दैट मीन्स साल्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। अब हमारा अगला पॉइंट है कैरेक्टरीज ऑफ साल्ट्स, यानी लवणों के गुण। लवण के कौन कौन से गुण होते हैं? तो लवण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ यूज़ करते हैं। आप लोग भी नमक खाते हैं, और नमक का यूज़ लगभग सभी लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं। डेली नीड्स के लिए साल्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि गांव वाले क्षेत्र में पहले, अब तो नहीं लेकिन आज से 4-5 साल पहले देखते होंगे कि यदि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम होता था तो लोग बोलते थे कि जाओ थोड़ा अर्थिंग में नमक डाल देना। यानी जो साल्ट होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। यदि उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाए तो आराम से किसी साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, क्योंकि साल्ट इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, साल्ट जो होते हैं वो रंगीन भी हो सकते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। आप लोग काला नमक देखे हैं, और हम लोग रोज़ाना जो यूज़ करते हैं उसका रंग सफ़ेद होता है, तो ये रंगीन भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। प्रायः जो लवण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय क्या होते हैं? ठोस होते हैं।
और ये ठोस होने के कारण जैसे ही ये पानी में जाते हैं तो ये घुल जाते हैं। ऐसे बहुत ठोस होंगे, लेकिन जैसे ही पानी से वो संपर्क करते हैं तो वो क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे साल्ट्स के कैरेक्टरीज हैं, गुण हैं। तो चलिए हम इसको लिखे हैं, इसको समझ लेते हैं। लवणों के गुण यानी कैरेक्टरीज ऑफ साल्ट। पहला, प्राय लवण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलीय सॉलिड। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी दानेदार होते हैं, साथ साथ ठोस होते हैं। दूसरा, प्राय सभी लवण जल में घुलनशील होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। प्रायः सभी, यानी एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, अपवाद छोड़ दिया जाए, तो जितने भी नमक होते हैं सभी जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, लवणों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहले आपको बताया, समझाया कि ये साल्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। लवण रंगीन तथा सफ़ेद होते हैं। साल्ट्स कैन बी कलरलेस एंड कलर्ड। ये रंगीन भी हो सकते हैं और सफ़ेद भी हो सकते हैं। आज का आपका टॉपिक था लवण। लवण मैंने आपको समझा दिया, इसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को भी समझा दिया और इसके कैरेक्टरीज को भी समझा दिया। कल हम लोग अपने सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण साल्ट्स, यानी कुछ सम इम्पोर्टेंट साल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में पढ़ेंगे। और ये रहा आपका आज का अंतिम टॉपिक। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने केमिस्ट्री के क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।